ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश आप सबको पता है कि नया शुभारंभ हो चुका है, नए साल का शुभारंभ हो चुका है और 2026 का आगमन हो गया है। 11 पोर्टल भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है, मैं फ़िलहाल एक चीज़ मुझे याद आ रही, गाने की एक लाइन याद आ रही है कि पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं, ऐसा कुछ मुझे ऐसा सॉन्ग, मतलब एक तरह से वो लाइन मुझे अचानक अभी चैनलाइज हुआ कि पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। तो ये शायद बहुत पुरानी मूवी है, रुदाली। उस मूवी का गाना है, यारा सीली सीली वाला गाना, समथिंग ऐसा कुछ है, उसमें ये लाइन है। तो मुझे ऐसा माँ की जो ऊर्जा यहाँ पे फील हो रही है ना, जो बजरंगबली की कृपा मुझे यहाँ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो तुम पिछले समय में जो कुछ झेला, जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, ठीक है, और बहुत कुछ अब छूट रहा है। और पिछले की बात मैं ये कहूँ कि आप पूर्व की भी बात, मतलब इस समय में जो इस काल में आपका जन्म हुआ, इसके पूर्व में भी जो जन्म था आपका, उसका भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उस चीज़ का भी हिसाब किताब जो चल रहा था अभी तक, जो कार्मिक चीज़ें चल रही, जो प्रारब्ध आपका चल रहा था, प्रारब्ध जो अभी कट नहीं रहा था। तो ये ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो मैं फिर कहूँ कि पिछली गली, मतलब पिछले मतलब पास्ट में जो हम कुछ करके आए हैं, जो चीज़ छोड़ मतलब चल रही थी, अब उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ना है, तो ऐसी ऊर्जा। तो ये 2026 बहुत बड़े बदलाव के साथ, बहुत बड़े मैं कहूँ कि परिवर्तन के साथ, क्योंकि 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, है ना। बहुत कुछ देखा आपने अपने जीवन में, बहुत अनुभव किया, अपने अध्यात्म में बहुत अनुभव किया, और बहुत कुछ ऐसा था जो आपने सीखा, देखा, लेकिन कभी किसी को शेयर भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप चाहे कोई गुप्त ज्ञान ले रहे थे या कुछ कुछ भी आप गुप्त रूप से आप कर रहे थे, अब उन सब चीज़ों को यहाँ पे बांटने का समय आया है। मतलब आपके पास जो आपके ईश्वर ने, जो आपके पितरों ने, जो आपके कुल देवी देवता ने आपको जो भी आशीर्वाद स्वरूप दिया है, उसको बांटने का समय आ गया है। तो 2026 पाना भी है और देना भी है, मतलब गिव एंड टेक बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसी ऊर्जा पिछली, जो हमने कहा ना पिछली गली में क्या जाने क्या छोड़ाई मैं। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी एनर्जी जो आपको, तो अपना जीवन तो पता ही किस तरीके से संघर्ष रहा है, तो थोड़ा एनर्जी के माध्यम से भी देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारे बजरंगबली उमा बगला मुखी में क्या बताना चाहते हैं। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो पूर्व में आप झेलते आए या अभी भी वर्तमान में ऐसी स्थिति है, लेकिन हर इंसान को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ना होता है। और नया साल शुरू का आरंभ भी हो चुका है और आप सबको है उम्मीद कि कभी ना कभी तो सवेरा आएगा ही। तो देखते हैं, पहले पिछली चीज़ों को पहले देख चेक कर लेते हैं कैसी एनर्जी में, ताकि आपको आगे की चीज़ों को समझ में आए, है ना। कि देख तरह से कन्फर्मेशन होना चाहिए ना कि जीवन में पहले क्या था, क्या अब हो रहा है। तो पिछली चीज़ों की बात करें हम, पूर्व में जो भी एनर्जी आपकी रही है, मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे आप सेलिब्रेट करने की बहुत सारी कोशिश की, आपने बहुत कुछ, आपने अपनी यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस करते हुए बहुत दिख रहे हैं। तो एनर्जी ऐसी है बहुत तो फर्स्ट एनर्जी जो आई है कि क्या पीछे चीज़ें छूटी हैं। तो यहाँ पे आपके पीछे जो आपकी, मैं कहूँ कि आपकी सक्सेस नहीं हो रही थी, आपकी विक्ट्री नहीं हो रही थी, जिसमें असफलता आप देख रहे थे, वो पीछे छूट रही है। अब आपको नेक्स्ट जो आपका ये समय शुरू हो रहा है, ये मैं लॉन्ग टर्म की मैं रीडिंग नहीं बताऊँगी, क्योंकि एनर्जी बेस्ड होती है। एनर्जी तो आप सब जानते हैं, कुछ समय बाद बदल जाती है, हमारे कर्म बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, तो एनर्जी भी डेफिनेटली बदलती ही है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टैरो रीडिंग तो आप जानते हो लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं रीड की जाती हैं। तो ये कुछ समय, चाहे आप 2 मंथ रख लीजिए या 3 मंथ रख लीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे, तो आपकी जो सक्सेस, आपने जो बहुत कुछ चीज़ें सक्सेस पाने के लिए बहुत प्रयास किया, जिस अहदे को पाने के लिए, जिस चीज़ की सफलता पाने के लिए बड़ा प्रयास किया, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे सारे कार्ड इतने पावरफुल आए ना। एक 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक, नेक्स्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, द सन, द फूल। तो ये एनर्जी ऐसी की, मतलब बहुत कुछ ऐसा था जिसमें आपकी सक्सेस रोकी, जिसने आपके, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इससे आपका पद छीना गया, आपकी बातों को सुना नहीं गया, आपको इग्नोर किया गया, आपके साथ अत्याचार हुआ, ठीक है। आपकी यहाँ पे मुझे आपकी संतान से मुझे यहाँ पे दुख मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे शारीरिक कष्ट रहा हो या मानसिक कष्ट आपकी संतान अगर आपको दे रही थी, तो ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे संतान से दुख
पाते हुए मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, या कोई ऐसी महिला से काफ़ी आप प्रताड़ित रहे हैं, ठीक है, जिसने आपकी ग्रोथ को रोक दिया, जिसने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मैं साइन बताऊँ तो कुछ साइन मुझे यहाँ, ओके, यहाँ तुला राशि दिख रही है, ठीक है, सिंह राशि दिख रही है, कुछ फायर साइन है, कुछ एयर साइंस भी हैं, ठीक है। और यहाँ किसी का अगर केतु केतु, ये सब चीज़ों से आप परेशान थे, तो राहु केतु मैं दोनों चीज़ें कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आपके साथ जीवन में पिछली जो कुछ समय रहा है आपका, या कुछ साल रहे हैं आपके, चाहे 6 साल रहा हो, यहाँ 20 साल भी मुझे दिख रहा है कि 20 साल या 19 साल से आप कोई एक जजमेंट मांग रहे थे, ठीक है। आप ईश्वर से अब थक गए थे कि कभी न्याय होगा कि नहीं होगा, वो यहाँ पे होता मुझे दिख रहा है। तो पिछले समय की बात हम कहें कि रिश्तों में भी बहुत कड़वाहट, और ये आपके सक्सेस को बहुत रोका गया, किसी महिला द्वारा प्रताड़ित हुए, किसी फ्रेंड के द्वारा, जैसे कोई आपका मित्र रहा, वो आपके साथ उसने विश्वासघात किया, आपको बोलने नहीं दिया गया, आपकी बातों को सुना नहीं गया, ठीक है, आपको गलत समझा गया। तो मिसलीड करने वाला कोई ऐसा था कि जो आपको लीड करता था, लेकिन गलत तरीके से आपको एक तरह से अपना सलाह दे रहा, तो आप उसको फॉलो करते जा रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें, मिसगाइड भी है, मिसलीड दोनों मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई ऐसा था जिसने आपकी डिपेंडेंसी, एक तरह से आपको डिपेंडेंट बना दिया था अपने ऊपर, जैसे कि आप किसी के ऊपर निर्भर थे, जैसे कि कोई आपका, किसी को आपने अपनी बैसाखी बना लिया है, किसी ने आपके इमोशंस को क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठा लिया है, किसी ने आपकी किसी बात का, या कुछ आपने कुछ ऐसी गलती हुई कि आपको ब्लैकमेल करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बहुत प्रताड़ित होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ज़्यादातर यहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग आपको अपनी बातों में फंसाते थे, अपनी इमोशनली आपको मैं कहूँ कि हरासमेंट भी हो रही थी, और गेम खेल खेल के अपनी बातों में फंसाना, ये सब बहुत चल रहा था। तो आपके पास रह के आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, ऐसी स्थिति रही है। तो ये समय, अब ये एनर्जी तो आपकी, मैंने कहा ना पिछली गली में जाने क्या छोड़ाई मैं, तो बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे अपने उस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ते जा रहे, उस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ते दिख रहे हैं मुझे। आप अपने पीछे जो भी असफलता आज तक दिखी उसको छोड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जजमेंट का है, ठीक है, आने वाला समय जजमेंट हो रहा है। तो ये जो 2026 है आपके लिए, ये 2-3 महीने के अंदर देखिएगा बहुत बड़े न्याय के स्वरूप में चीज़ें होती दिखेंगी आपको। यहाँ भाग्य होते मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि या तो आपकी कोई संतान, या बहुत बड़ा अचीवमेंट का एक तरह से मैं कहूँ कि उम्मीद करके बैठे थे, तो आपकी संतान को अचीवमेंट मिलने वाली है। और अगर आपकी संतान आपके अनुकूल नहीं चल रही थी, तो अनुकूल भी चलती हुई यहाँ मुझे दिख रही है, आपकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए दिख रहे हैं बच्चे। यहाँ मुझे बच्चों की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई फीमेल एनर्जी ऐसी है जिसने, अब चाहे आप मदर फॉर्म में हो कोई, या कोई आपके पार्टनर के रूप में हो, वो आपके, ऐसा लग रहा था कि आपके ही बच्चों को वो मिसगाइड कर रही थी, ठीक है, भड़का रही थी आपके खिलाफ, या आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे संतान मुझे बहुत दिख रहे हैं, बहुत कोई है, काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन यहाँ दिख रहा है बातों का। तो आपको ये कहा जा रहा है, वो चीज़ें आपकी संतान आपको नए स्वरूप में, उनके अंदर आप बदलाव देखेंगे, अपने प्रति आप व्यवहार उनका बदलते हुए देखेंगे, उनकी सक्सेस होते हुए देखेंगे। उनकी सक्सेस हो भी इसलिए नहीं रही क्योंकि वो आपको प्रताड़ित कर रहे थे, वो आपको ठेस पहुंचाते थे, आपका अपमान कर रहे थे किसी के कहने पे, किसी के मैनिपुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे मुझे ऐसी स्थितियाँ दिख रही हैं कि आप बच्चों से, मुझे यहाँ जजमेंट होते हुए दिख रहा है, या आप रिश्तों में, क्योंकि रिलेशनशिप तो बहुत तरीके के इसमें दिख रहे हैं मुझे जजमेंट में। तो आपके चाहे प्रेम संबंध में हो, हाँ, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड भी है, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें, आपकी जो संतान है, उनकी संतान का जो ग्रोथ रुक रही थी, वो इसीलिए रुक रही थी क्योंकि वो एक तरह से मिसबिहेव करते थे आपके साथ, गलत तरीके से बर्ताव करते थे, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही थी। उनके साथ एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे थे, जैसे आपने अपना समर्पण दिया अपनी संतान को, आपने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर किया, त्याग किया, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे वो। और जैसे कहते हैं ना, समय जब लात मारता है ना तब उस चीज़ें समझ में आती, मेरा अपना कौन और पराया कौन। तो यहाँ पे जिसने भी भड़काने की कोशिश की आपकी संतान को, आपके पार्टनर को, या आपको खुद, तो वो लोग यहाँ से हटते हुए दिख रहे हैं, उन सबको आप पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल सरेंडर। अब माँ ने अपना हाथ, जैसे कहते हैं, आगे बढ़ा दिया कि बेटा मेरा हाथ पकड़ और मेरे भरोसे चल, फिर देख दुनिया दिखाती हूँ कैसे होती है।
फिर देख सूर्योदय कैसा हो, देख तेरा भाग्य कैसे चमकता है। ठीक है, 10 सन का आकार, तो यहाँ आपका भी भाग्य चमकता हुआ दिख रहा है, आपके संतान का भी दिख रहा है, और बाकी करियर तो बहुत यहाँ डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है जो सत्कर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए एनर्जी है जो लोगों के साथ अत्याचार नहीं करते, ये उनकी एनर्जी है जो लोगों को सही से समझते हैं, मतलब उनका गिव एंड टेक बराबर होता है। ठीक है, उनके लिए एनर्जी, उनके लिए ये रीडिंग भी फलदायी होगी। तो यहाँ पे आप 3 मंथ में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, तो जजमेंट तो होना डेफिनेटली यहाँ क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या, क्योंकि 1-1 पोर्टल और पोर्टल की एनर्जी सूर्य की बात आ रही है और यहाँ सन का कार्ड भी आ गया, तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि सच में ये साल आप सबके भाग्योदय का समय है। और ये भाग्योदय फिर मैं कहूँगी कर्म पे डिपेंडेंट है चीज़ें, एनर्जी अच्छी रहेगी आपकी, कर्म अच्छे रहेंगे तो ज़रूर भाग्योदय आपका होगा। तो ये मत कहिए कि काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हो कुछ नहीं था, तो आप ध्यान दीजिए, अपने कर्मों का अवलोकन करिए कि हो सकता है कर्म ना कटे हों, हो सकता है प्रारब्ध अभी कट बचा है कुछ, तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं, लेकिन 3 मंथ जो है आपके लिए चमत्कार ही दिखाएंगे, क्योंकि जजमेंट की बात आ रही, तो 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा कुछ जजमेंट होने। और देखते हैं और ब्रह्मांडीय शक्तियों की, क्योंकि ये जो पोर्टल होता है ना, ये दैवीय ऊर्जाओं से भरपूर होता है, कौशमी ऊर्जाओं से भरपूर होता है। तो जब मैंने ये शब्द बोला ना कि दैवीय ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो जो रीडिंग का समय मैंने मेरी नज़र कैमरे में पड़ी तो 11-11 हो रहे थे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप सबके लिए, हम सब के लिए मैं कहूँ, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ना, ये नए बदलाव के साथ सारी चीज़ों को एक तरह से मैं कहूँ कि जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरीके से क्लियर और कन्फर्मेशन के साथ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सेहत से संबंधित या आपके घर में कोई सेहत, किसी की काफ़ी सेहत ख़राब थी, तो एक आपके पास एक ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक ऐसी ऊर्जा दी गई है कि जैसे आपके पास आपकी वाणी को, वो नहीं कहते वाणी, आपके बोलने का तरीका, आपकी चीज़ों से लोग हील होते हैं, तो आपको ये पावर दी जा रही है। आपकी भावनात्मक जो, एक तो भावना को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा रही है। अभी तक हो सकता है या आप क्या मतलब चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि आपको सुनते हैं, आप आते हैं, आप बैठते हैं तो आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, यही तो ये बताया जा रहा है कि आप दूसरों की भावना, उनके विचारों का अच्छे से तालमेल बनाकर, उन तालमेल बिठाकर उनको अच्छे से हील करते हैं। ठीक है, तो उनकी आधी बीमारी तो आपकी बातों से ही कट जाती है। ठीक है, आप उनको भावनात्मक रूप से मदद करते, समर्थन करते हैं, तो ये आपके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह रही है आप की जो ये कला है ना, ये जो आपको इन्होंने गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपको मिली हैं, ये आपके प्योर इंटेंशन और प्योर कर्म की वजह से चीज़ें आपको मिली। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं आपके अंदर की क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी, बिल्कुल, तो आपके पास रचनात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत क्रिएटिव माइंड होगा, बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, या पेंटिंग करते होंगे, मूर्तिकार होंगे। ठीक है, या कोई भी ऐसी कला है जो आपके अपने हाथों से आप करते हैं, तो ये मत सोचिए किसी भी सीख के हुआ या कुछ नहीं, ये आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप अपने उस कला से उस, चाहे अगर पेंटिंग करते हैं, उस पेंटिंग को जीवित, तो जीवंत बना देते हैं, मूर्तिकार है तो उस मूर्ति में आप जान फूंक देते हैं। ठीक है, या आप अपने हाथों से कुछ लिख देते हैं, या कोई भी आर्ट करते हैं तो कुछ अनोखा ही आता है, मतलब आपकी जो पवित्रता है आपके आर्ट के माध्यम से बाहर आती है, आपकी क्रिएटिविटी के माध्यम से बाहर आती है। तो ये कला आपको ब्रह्मांड दे रखा है, ब्रह्मांड ने ये, एक तरह से मैं कहूँ कि ये ब्रह्मास्त्र हैं आपके। ठीक है, ये आपको गिफ्टेड हैं, तो ये 1-1 पोर्टल आपको इन्हीं क्रिएटिविटी के साथ और आगे आपको बढ़ाने वाला। नेक्स्ट है क्रिस्टल हीलिंग, तो बिल्कुल हो सकता है आप क्रिस्टल हीलर भी हों। ठीक है, आप क्रिस्टल से कनेक्टेड होते हों, आपको सपने में भी क्रिस्टल्स दिखते होंगे, या आप हो सकता है रत्न से संबंधित बहुत ज्ञान हो आपको, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या जो रेकी हीलर होते हैं वो भी क्या कहते हैं क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी होती है, मतलब आपके पास जो मैंने कहा ना कौशमी ऊर्जा है, ये कौशमी ऊर्जा के साथ ही क्रिस्टल हीलिंग की भी पावर आपको दी गई है। इन सब चीज़ का एक तरह से आपको ज्ञान है, इससे आप लोगों को हील करते हैं और चीज़ों को, मुझे यहाँ पे, क्योंकि क्रिस्टल क्या है, ये हमारे धरती माँ के कोख में कहते हैं ना, उनके गर्भ में जो एक मैं कहूँगी बेशकीमती चीज़ हो, भले हम तो उसको कीमत दे के खरीदते हैं, बात अलग है, लेकिन ये कैसे उपजते हैं, कैसे माँ ने इस चीज़ को, धरती माँ ने कैसे धारण किया, कैसे इस चीज़ों को बनाया, कैसे इसकी पावर समझाई, है ना, तो उस चीज़ का भी आप, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि इसको एज अ क्रिस्टल, ये कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसा समझ के मत इसको मतलब धारण करें, आप ये समझिए माँ की कृपा है ये, इस धरती माँ की कृपा, तो देखो कि क्या क्या इनके गर्भ में बसा हुआ है, तो उसकी महत्वता समझेंगे तो ये क्रिस्टल्स आपको और भी आपके लिए वर्क करेंगे। आपको मैं यहाँ कहूँ कि मुझे जो भी संकेत मिला था, यहाँ पे एमेथिस्ट पहनने के लिए संकेत दिया गया था,
ठीक है। जैसे कि विजडम कहिए या तो स्वप्न कहिए, उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी कि एमेथिस्ट धारण करना है, ठीक है। तो अगर हो सके तो गले में आप हो सके तो धारण करिए, क्योंकि अगर आपका काम गले में और हाथ में दोनों में, क्योंकि हाथों से भी अगर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको हाथों में भी धारण करना, गले में भी, क्योंकि अगर आपका काम बोलने का है या नहीं भी है, हम लोगों से वार्तालाप करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है, तो गले में अगर धारण करेंगे बहुत अच्छी हीलिंग पावर आपकी मतलब लोगों तक पहुँचेगी शमशानिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मतलब आपको यहाँ साधना का मार्ग दिखाया गया है। हो सकता है आप साधना करते हो सकता है आप तंत्र क्रिया सीखते हो सकता है माँ काली के भक्त हों या माँ बगलामुखी, क्योंकि माँ तो आप जानते ही माँ बगलामुखी शमशान में ही उनका एक जागृत स्वरूप है, नलखेड़ा उज्जैन में। तो मुझे पता नहीं क्यों वो फील हो रही हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा तो पहले ही आ चुकी थी, फिर भी जब इस शमशानिज्म को देखा तो मुझे माँ तुरंत याद आई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आपके अंदर वैराग्य तो पहले से ही था, आपके अंदर माया ने आपको उतना नहीं घेरा जितना औरों को घेरती। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को, योग साधना को सीखा है खुद, मतलब जो कहते हैं जो कृपा थी कृपा साध्य की है आपने, ठीक है, कृपा को साधा है आपने। तो यहाँ पे मुझे शमशान में क्रिया में, अब ये इसका मतलब ये नहीं गलत तरीके से, शमशानिज्म का मतलब बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस फील्ड में अच्छे से जानते हैं। फिजिक हीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मानसिक रूप से भी आप मुझे लोगों को हील करते हैं, या हो सकता है आप कोई बड़े क्या कहते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो मुझे यहाँ डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं जो लोगों को हील करते हुए, लोगों को काउंसलिंग उनकी करते हुए मुझे यहाँ इस तरीके से उपचार करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की रिलेशनशिप को अच्छा करते हुए, मतलब कि काउंसलर ही हैं आप। आपके पास लोग एक जैसे एज अ एडवाइज़र होता है कि लोग सलाह लेने जाते हो ना, तो इस तरीके से भी आप लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, उनको सही गलत बताते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग करके उनके अंदर की वुंड्स को निकालते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है आप कि जैसे कि PLR करते हों, ऐसा कुछ भी, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे ब्रह्मांड बता रहे कि ये भी पावर आपके पास है, या हो सकता है ऐसे ही व्यक्ति हों आप जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ठीक है। तो साइको कहते हैं कैट्रोग्राफी, ओके। तो यहाँ पे भी बार बार यही चीज़ें आ रही हैं। तो आपका एक काम और भी है जो आपको ईश्वर ने दिया, अगर आप इसको चाहे वर्क समझ लें या अपना लक्ष्य समझ लें या आप करते आए हों, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है आपको ग्रीड वर्क करने के लिए यहाँ भेजा गया है, ठीक है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो ग्रीड है हमारी एक तरह धरती, जो उसकी ऊर्जा का एक तरह से मैं कहूँ इन्हेंस करने की, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको भेजा गया है। तो आपके पास जो काबिलियत है, जितनी सारी चीज़ें इसमें दिखी है ना, चाहे रेकी हीलर हों आप, चाहे क्या कहते हैं, मैंने कहा कि आप डॉक्टर हों या काउंसलर हों, क्रिएटिविटी है, क्रिस्टल हीलिंग है, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको दी गई। वो इसलिए दी गई ताकि आप इस धरती पे जो जीव जंतु या जो मानव हैं उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें, ठीक है, उनको आगे बढ़ने में उनको प्रेरित करें, किसी नेगेटिविटी में उससे बाहर निकालें, ठीक है। तो अपने जैसे आपके पास तंत्र ज्ञान है या कोई भी अध्यात्म का ज्ञान, उससे उनका उपचार करें। तो इस तरह की कला आपको यहाँ ब्रह्मांड ने इसीलिए दी है क्योंकि आपको ग्रीड वर्क करना है, ठीक है। आपका प्रारब्ध जो है, अब तो आप धीरे अपना भी प्रारब्ध काटते हैं, लोगों के प्रारब्ध तक आप चीज़ों को मतलब एक तरह से उनके भी कर्मों को कैसे काटना है, कैसे डील करना, सब सिखाते भी हैं आप। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ ज्ञानी लोग दिख रहे हैं, बहुत उच्च कोटि की ऊर्जा यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो ये 2026 जो है ना, आपकी पावर्स को लेके मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारे कुछ जो चोजन वन कहा जाता है ना, जिनको चुना गया हो, ये ऐसी ऊर्जा मुझे फील हो रही है, ऐसी ऊर्जा, ठीक। इनकी ऊर्जाओं में और बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है आप अपनी साइकिक पावर्स को देख रहे होंगे कि आपके पास कुछ नया रोज डेली कुछ ना कुछ नया डाउनलोड्स, कुछ ना कुछ नया, आपको अपने अंदर ही कुछ नई खोज आप कर रहे होगे अपने बारे में। तो बहुत कुछ नया है। और देख लेते हैं अराउंड समर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि 3 मंथ बाद, मतलब 3 मंथ में या कुछ भी, तो जब समर आएगा तो ये चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। समर वेकेशन जो होगी आपके लिए बहुत ही कुछ नया लेकर आने वाला है। जैसे मई जून जुलाई का ये महीना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ बदलाव, ये जो भी ऊर्जाएँ आपको मिल रही है ना, जो भी शक्तियाँ आपके पास हैं या जो खुल चुकी हैं या वो खुलने वाली, तो इस समय मतलब ये जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत कुछ खुल के आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल। यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे कि आप बहुत, जैसे किसी चीज़ को लेके बड़ा लालायित थे, बहुत चीज़ों को लेके बहुत, जिसकी जैसे कहते हैं एक प्यास जगी होती है हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। एक वैसी चीज़, पता है क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे किसी का छूटा हुआ वर्क या कोई डिज़ायर पूरी नहीं हुई, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे उस चीज़ों को लेके, वो चीज़ होते हुए दिख रही है।
अब रही इस बात, इस कार्ड की बात, तो यहाँ पे है आपको ट्रस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो भी कर रही हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ों को आप चाहे दैवी शक्तियों को समझ लीजिएगा, आपको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। आपकी चीज़ों को आपको प्रूफ दिया जा रहा है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, संकेत दिया जा रहा है आपको, ठीक है। या हो सकता है आपके साथ जिसने भी गलत काम किया उसके अपोजिट आपको कोई सबूत मिल रहा है, या आपकी, मैंने कहा ना कोई तो ब्लैकमेल कर रहा था, किसी न किसी ने आपके इमोशन के साथ खेला है, तो आपको उसके प्रति प्रूफ भी मिलने वाला है। उस इंसान को मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं ये 1111 पोर्टल बहुत कुछ खोल के जाएगी, बहुत सारे राज को खोलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत कुछ आपके सामने, कोई जैसे कोई मैसेजेस आ, किसी का स्क्रीनशॉट रखा है, किसी ने कोई फोटो ऐसा हो जो आपको दिखा दिया जाए, फिर आप उसकी सच्चाई तक पहुँचे, तो ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी मेमोरीज या पुरानी चीज़ों को खोला जा रहा है, उसके बाद उसका तरह से आपको परिणाम दिखाया जा रहा है। तो ये 2026 का ये जो 2-3 महीना आपके लिए बहुत पावरफुल, बहुत कुछ नया ओपन करने वाला है, बिल्कुल रिस्क। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे रिस्क की बात आ रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए, जो अभी तक आपको लग रहा था कि कोई चीज़ रिस्की है, या कुछ चीज़ आपने गलत फैसला ले लिया, या कुछ गलत हो ना जाए या कुछ, तो मैं यहाँ ये कहूँगी ना, मुझे जो कार्ड से फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगा कि आपको कहा जाए रिस्क लो, आगे बढ़ना है तो रिस्क लो। या जो कुछ गलत पहले कर चुके हो, मतलब कुछ गलत मतलब डिसीजन ले लिया, उस चीज़ की रिकवरी के लिए दोबारा एक बार रिस्क लो, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। या हो सकता है कोई आपके साथ कोई गेम खेल रहा था अभी तक, मुझे तो पार्टनरशिप, मैंने ना कुछ फ्रेंड्स होंगे या कुछ है, उन लोगों ने भी आपके साथ बहुत कुछ यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश यहाँ की है। तो मुझे लग रहा है आपको अपने फ्रेंड्स, या फ्रेंड ही, मुझे पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि दोस्तों के मैनिपुलेशन बहुत आ पाए हैं। ड्रीम्स की बात मैंने की और ड्रीम आ गया, तो आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपके सपने सच होते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2026 3 महीने जो आपके हैं, ये आपके उस सपने की ओर आपको लेके जाए जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी, जहाँ पे आपको अभी तक आप जजमेंट के का वेट कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपको बताई जाए कि आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने जो संकेत दिया, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया, बहुत कुछ आपने रिसीव कर लिया। अब आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, कन्फर्मेशन आ रही, विजिटिंग चीज़ें, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं, देखने वाले हैं, जो आपने कभी उसकी उम्मीद नहीं की थी सपने में। मतलब आपका सपना जो है, आपका सपना सार्थक होता दिख रहा है, आपके ड्रीम्स जो वो सत्य दिखा रहे हैं। मतलब आपके थर्ड आई यहाँ ओपन है, या थर्ड आई एक्टिव है, तो आपका मतलब मैं कहूँ कि जो कुछ होने वाली घटना सब कुछ आपको पहले से दिख रही है, ठीक है। आपको पहले से बताया जा रहा है, ये चीज़ें आप देखिए और अपने सपने को लिखना जरूर शुरू किए। कन्फ्यूज्ड मत हों, अगर सपने आ रहे तो आप कन्फ्यूज़न मत रहें। हो सकता है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, चीज़ों को जो सिग्नल दिया जाए, संकेत दिया जाए, आप उसको खो देते हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कल्पना, हो सकता है सिर्फ ऐसे ही हो, जैसे लोग जो वैज्ञानिक स्वरूप में कहा जाता है ना, हो सकता है ऐसे, लेकिन नहीं, आपके लिए कहा जा रहा है ये उन लोगों की ऊर्जा है ना, जो एक तरह से अवेकन है, जो पूरी तरह से साइकिक पावर उनकी काफ़ी कुछ मतलब बढ़ चुकी, काफ़ी अच्छी साधना है, उनके ही लिए ये सब कुछ है, ठीक है। तो आपके सपने आपको संकेत दे रहे हैं कि आगे क्या करना है, आपको क्या चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आप इस पर कन्फ्यूज मत होइए। मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न दिख रही है, कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप खो देते हैं। मतलब संकेत दिया जा रहा है, हर चीज़ समय भी बताया जाए, लेकिन फिर भी आप कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। तो 2026 माँ बगलामुखी की कृपा व हनुमान जी की कृपा से ये जैसे का पिछली चीज़ें छूट रही हैं और कुछ नया आपके सपनों की ओर बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। सपने सार्थक होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ संदेश ऊर्जाओं से ले लेते, माता से पूछ लेते, क्योंकि अभी जो माँ की ऊर्जा इस समय चल रही है ना, तो मुझे कुछ ऊर्जाओं से संबंधित ऐसा, आपको पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें भी आ रही, काफ़ी लोगों को मैंने कहा पिछली चीज़ें याद आ रही, चाहे पूर्व की बातें याद आ रही है, चाहे आप PLR अपना कर रहे थे, हो सकता पूर्व जन्म, या आप अपना आकाशिक रीडिंग आप करवा रहे हो, कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ कुछ खोज कर रहे हो आप, ठीक है। तो खोज कर कुछ पुरानी चीज़ें सामने आ रही हैं आपके। माँ काली, ओके। तो माँ काली आपको कह रही हैं कि यहाँ पे एक, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपकी जैसे कुछ, या आपसे संबंधित कोई आपके प्रति कोई ईगो दिखाता था, या आपके अंदर कोई ईगो था, उस ईगो को कट करके माँ ने आपको बहुत कुछ आपको सिखाया है, ठीक है। माँ काली क्या है, माँ काली जब जागृत तो सही गलत का फ़र्क, ठीक है, भय मिटाती हैं, आपके अंदर का इल्यूज़न काटती हैं, ठीक है, आपको क्लियरिटी देती हैं, आपको अपना हायर सेल्फ तक पहुंचाती हैं। तो माँ काली का ये जो स्वरूप है, आपको पूरी तरीके से आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। अब आपको पता चल गया आप हैं कौन, आपको अपनी पहचान पता चल गई। ये मुझे ये स्वरूप माँ का अद्भुत काली स्वरूप दिख रहा है, ठीक है।
तो माँ का एक अद्भुत स्वरूप है जो आपके अंदर पूरी तरीके से अब मतलब जागृत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप चैंटिंग ट्यूसडे को करें और या शनिवार को करें, ठीक है। अगर आप करते हैं तो हो सकता है ये आपकी ही एनर्जी हो। और माँ बता रही हैं कि आपके अंदर बहुत मतलब एक ऐसी ऊर्जा वास कर चुकी है जो आप कहते होगे ना कि मुझे समझ नहीं आता मेरी एनर्जी कैसे कभी हाई में जाती, कभी लो में जाती, कभी मैं बड़े भावनात्मक रूप से सोचता हूँ या सोचती हूँ, कभी बहुत उग्र हो जाती। तो ये माँ का एक तरह से ये ऊर्जा है, ये जैसे सामने वाला रिएक्ट करता है आप उसी तरीके रिएक्ट करने लगते हो, ठीक है। तो माँ की ये कलाएं हैं ये, कि आपके सामने अगर कोई प्रेम से सर झुकाता है तो आप उसको बहुत वात्सल्य देते हो। अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें या कुछ भी डाउट कर, तुरंत आप रिएक्ट करते हो उस चीज़ को, ठीक है। माँ चंडी, बिल्कुल यहाँ पे माँ का सारा उग्र स्वरूप आ रहा है। उग्र स्वरूप मतलब कि जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें मैंने कहा ना, पिछली चीज़ें बहुत कुछ ऐसा गलत हुआ, उसको ख़त्म करने के ही लिए माँ ने मतलब एक तरह से माँ ने चंडी रूप क्यों धारण किया था, राक्षसों का वध करने के लिए ना। तो ये आपके अंदर ये ऊर्जा माँ ने एक तरह से ये आपको पावर दी है कि अब आप क्या कहते हैं उस रूप में आ चुके हो, ठीक है। अब आपको कोई आपकी कोई तुलना या आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक। आपके अंदर जो भी पावर है ना वो बहुत एक तरह से बहुत जैसे कहा जाता है ना कि समय था कि बहुत माफ़ किया, बहुत माफ़ किया। लेकिन कुछ ऐसी मतलब मैं कहूँ गतिविधियाँ समझो या कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे राक्षस होते जिनको क्या कहते हैं मार मतलब उनको क्षमा के लायक नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो भी आपको लगे या कुछ भी ऐसी मेरे पास पावर नहीं थी या कुछ भी मतलब ईश्वर की कृपा, तो यहाँ माँ कह रही हैं आपको बिल्कुल पूरी तरह ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। आप बिल्कुल माँ के दिल के करीब हो, ठीक है। आपको वो वेपन दिया जा रहा है, आपको वो अस्त्र दिया जा रहा है जिससे आप इन असुरों का वध कर सकें, ठीक। तो आपके पास पावर और आपको पावर तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं ना उनको अपनी पावर अच्छे से समझ में आ रही होगी वो हैं कौन। बड़ी साधनाएं यहाँ दिख रही है मुझे, बहुत साधनाएं होते हुए दिख रही। माँ गौरी, माँ बिल्कुल यहाँ माँ गौरी का भी है क्योंकि मैंने कहा ना वात्सल्य दिखाते हुए और बहुत अच्छा क्रिएटिव चीज़ें, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। माँ का भरा जो एक वात्सल्य का जो प्रेम भरा हृदय होता है वो भी आपके अंदर माँ ने दे रखा है आपको। तो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर से वो जैसे अगर आपको लगे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था या कुछ भी था, लोगों के इमोशंस को नहीं समझ रहे थे या कुछ है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो अब अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को एक तरह से साध रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर से काफ़ी कुछ आपने बहुत कुछ प्योरिटी मुझे लग रहा है बहुत कुछ आपने खोजा है, अपने अंदर की खोज की है, ठीक है महागौरी। तो मुझे मतलब आपकी जो यहाँ कहा जा रहा है आपका जो एक वात्सल्य, लोग उसको कभी कभी आपकी कायरता भी समझते, वीकनेस समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं। ये माँ गौरी की क्वालिटी है, ये माँ गौरी की ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है ये सब शक्तियाँ आपके अंदर बहुत समय से जागृत थी, विद्यमान थी, लेकिन उन चीज़ों को एक्टिव करना था तो वो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी साधना के साथ। तो अब कुछ देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को लेके मुझे यहाँ दिख रहा है, तो कुछ रिलेशनशिप की बात भी कर लें क्योंकि करियर में तो जो भी कुछ यहाँ बिगाड़ा गया था वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। तो आपके करियर और लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेते हैं कि माँ 2026 में इन 2-3 महीने के अंदर क्या ऐसा बदलाव होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बहुत कुछ जो अभी तक आपकी उम्मीद आप उसी उम्मीद पे आपने जीवन काटा है। तो देखते हैं क्या बदलाव आपके रिलेशनशिप को लेके या आपकी करियर को लेके आने वाला है, ठीक है। करियर की बात की तो बिल्कुल करियर में आपने बहुत कुछ झेला अभी तक, बहुत कुछ झेलते आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ बहुत कुछ बिगाड़ा गया, मैंने कहा ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके करियर में इंटरफेरेंस की या बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की, बहुत मतलब आपकी बॉस को भड़काया कुछ भी। ये सारे कार्ड देख रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं, सारे बॉन्ड्स के कार्ड। तो आपको कहा जा रहा है अब नहीं होगा ऐसा, जो पहले हुआ अब वो नहीं होगा। इस स्थिति से आपको बाहर निकाल के इस ऊर्जा में लाया गया है, ठीक है। तो आपने अपनी दिशा और दशा सब बदल ली है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है, ठीक है। आपके ऊपर मैं कहूँगा आपके जो प्रतिभा है आपकी, जो आपके अंदर की एक ज्वाला थी कुछ कर दिखाने की, वो चीज़ें प्रज्वलित हो चुकी है। मैंने कहा ना माँ काली, यहाँ माँ का हर स्वरूप आपके अंदर विदा है, इसलिए हर एक ऊर्जा बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या टेम्परेंस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी आप इतना आपने पेशेंस रखा, जो भी कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने धारण किया, जो ऊर्जाएँ आपने आपके मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एंजेलिक, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके देवदूत यहाँ पे आपको संकेत दे रहे कि आपके रिश्तों को लेकर अगर कुछ दिक्कत हुई थी तो आपको ये भी क्लियर किया जाए। आप जिस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा
मतलब परेशान थे, बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो ये क्लियरिटी दिखाई जा रही है, आपको क्लियर बताया जा रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो दैवीय ऊर्जा के द्वारा ही संचालित हो रहा है। ठीक है, वो ईश्वरी कृपा से नहीं एक तरह से निर्धारित किया उन चीज़ों को, तो आपकी चीज़ों को कोई छीन नहीं सकता। चीज़ें जो कुछ अभी तक बिगड़ी हैं, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, आपका धैर्य कार्य कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपके पास आने वाली, कुछ चीज़ें या आप कहीं जाने वाले, या कुछ चीज़ें आने के लिए तैयार हैं। मतलब जैसे कि कोई चीज़ें आपके लिए निकल चुकी हैं, जैसे कोई आने वाला होता है, जो होता है ना कि ऑन द वे है, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं। तो आप अपने अंदर से अपने नेगेटिविटी को हटाइए। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर में कोई ऑफर की बात हो, या कोई आपकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न रहा, कुछ भी रहा, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें आ रही हो, क्लियरिटी सामने आ रही है। चैरियट का कार्ड एक बार और भी दिखा, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नेक्स्ट अगर आना होगा तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा रिलेशनशिप की बात है, आपकी ऊर्जा को लेके, आपके सामर्थ्य को लेके, आपके करियर को लेके, तो ये इस कार्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। चैरियट मतलब, चैरियट क्या होता है? एक योद्धा जो हर तरह से संपूर्ण होता है, हर तरह से कैपेबल होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शक्ति की बात मैं कहूँ तो यहाँ रिलेशनशिप को लेके भी बहुत अच्छे बदलाव दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ मर्जिंग दिख रही है मुझे यहाँ शिव शक्ति। जैसे कि एक तरह से मैं कहूँ कि आपका आपका आपकी अपनी ऊर्जा से मिलना। ठीक है, आपको अपनी पावर में आना, कहीं जाना, कोई दैवीय स्थान, कोई जागृत शिवलिंग, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग हो वहाँ जाना, या कुछ डिसाइड आपने किया, हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आप किसी ज्योतिर्लिंग तक जाएं आप। मुझे ऐसा लग रहा है ज्योतिर्लिंग जाते हुए मुझे यहाँ डेफिनेटली यात्रा तो ज्योतिर्लिंग की मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिलने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे आप जाएंगे ना, तो आपकी शक्तियों को और बढ़ा दिया जाएगा, आपको बुलाया ही जा रहा है। तो 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ठीक है, तो हो सकता है आपका 7 नंबर हो, या आपका लक डेस्टिनी नंबर 7 हो, कुछ भी 7 से कनेक्टेड है, या आपके घर में कोई 7 नंबर का हो, या कुछ आप खुद 7 नंबर, या आपके पार्टनर 7 नंबर, कोई भी 7 नंबर का हो, तो ये समझ लीजिए आपका यहाँ वो लकी चार्म है आपके लिए। ठीक है, 7 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत लकी होंगे। 3, अब ये जैसे हमने कहा कि क्या आ रहा है आपके करियर, या करियर को लेके मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। करियर, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी योजना जो आपने बना के रखी थी, पूरी पकड़ आपके हाथ में आ रही, पूरी ग्रोथ आपके हाथ में आ रही है। यहाँ पे द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस, या बड़ी अच्छी ऊर्जा है। ठीक है, हर चीज़ को लेके। तो यहाँ पे मैं इतने कार्ड्स, मैंने एक साथ तो 2 आ गए, तो बिल्कुल बहुत कुछ चीज़ें जो रुकी थी, बहुत कुछ चीज़ें जो आप प्लानिंग कर रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत दिन से योजना बना के रखे हुए थे आपने ना, वो सब चीज़ें साकार होते हुए दिख रही। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपने देखा था, आप बहुत सारे सपने थे आपके, लेकिन पूरे होते हुए नहीं दिख रहे, सिर्फ उसको दूर से देख रहे थे। ठीक है, चीज़ें होते हुए नहीं दिख रही थी, कन्फ्यूज्ड थे कि होगी कि नहीं होगी। तो आपको इस चैरियट कार्ड ने, द एम्परर की ऊर्जा ने, हाई प्रिस्टेस ने बोला जो कुछ गुप्त था, जो कुछ पर्दे के पीछे था, अब वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला है। ठीक है, आपकी छिपी प्रतिभा, आपका छिपा हुआ धन भी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि छिपा हुआ धन भी मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी जो बहुत दिन से नहीं मिल रही थी वो मिलने वाली है। कोई प्रेम संबंध जो आपका नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि कप्स के कार्ड है, तो प्रेम संबंध मतलब बहुत दिनों से जिन पे, मतलब आपको तो ये पता था कि आपका जिन पे फोकस्ड है वो चीज़ें, आपने तो अपना लक्ष्य साध ही रखा था, लेकिन चीज़ें मिल नहीं रही थी, दूर से देख रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे द चैरियट की ऊर्जा, एम्परर, मतलब कि आपको बताया जाए जो आपने सोचा वही तो आपकी शक्ति है, जो आप चाहते वही तो आपका एक तरह से प्रारब्ध कटना, मतलब एक तरह से प्रारब्ध था कि उस चीज़ तक, चीज़ों को काट के उस चीज़ तक पहुँचना, मतलब प्रारब्ध और लक्ष्य दोनों एक साथ था, साथ ही साथ चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, अपना प्रारब्ध काटते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो यहाँ पे खुल के मिलने वाली हैं, क्योंकि वो चीज़ अभी तक गुप्त थी, कुछ चीज़ें थी, जैसे हाई प्रिस्टेस थी ना, ये एनर्जी ऐसी कि कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें थी जो आपको ढूंढ रही थी, उन्होंने समय सोच रखा था, वो खुद चाह रही थी आपके पास आना, लेकिन हो नहीं पा रहा था ना। कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है आपने खुद क्रिएट की हो, कुछ इल्यूज़न आपने खुद बना के रखे हैं, अवरोध आपने उत्पन्न कर दिए अपने विचारों के द्वारा, या हो सकता है जिसको मैंने कहा ना कि कुछ मैनिपुलेशन, कुछ गेम, कुछ प्लॉटिंग, कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने माइंड आपका हैक किया या आपको मैनिपुलेट किया, तो इसकी वजह से जो चीज़ें आनी थी वो आ नहीं पाई, मतलब वो खुद ही, ये ऊर्जा जो होती है मेरी हाई प्रेशर की ऊर्जा, कि कुछ ऐसा था जो आपके पास आना चाहता था, वो खुद आ रहा था आपसे, खुद वो चीज़ें आ रही थी ऊर्जा, लेकिन चीज़ों को रोका। लेकिन यहाँ पे कहा सब कुछ क्लियर हो रहा है, आपको आपकी छुपी पावर, आपकी सत्ता, आपका ओहदा, आपका जो रुतबा है वो बढ़ते हुए यहाँ दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ चाहे रिलेशनशिप का है, अब चाहे आपकी करियर को कहें, दोनों चीज़ यहाँ पे मुझे प्रबल होते हुए दिख रही हैं। तो ये इसका मतलब ये है यहाँ पे मुझे आपके करियर में जैसे प्रमोशन होते हुए, अगर आप कोई कहीं पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पे मुझे लग रहा है आपको कोई गद्दी मिलती हुई दिख रही है, या कोई इलेक्शन अगर आप लड़ रहे हैं या सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे जीत मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपके पितरों की भी कृपा देखे, क्योंकि आपके पितर मुझे ऐसा आप ये एक चैनलाइज मैसेज ही फिलहाल जो भी तुरंत मिला है कि आपके पितर कह रहे हैं हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, हम तो खड़े हैं लाइन में, ठीक है, हम तो हैं लाइन में, तुम देखो तो हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे फील हो रही है कि यहाँ पितरों की कृपा से बहुत कुछ आप अचीव करने वाले, अपने रिश्ते को पाने वाले। आपके पितर चाहते हैं इस रिश्ते से आपका मतलब उस जो रिलेशनशिप आप चाहे उससे आपका संबंध बने, आप आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो शक्ति देश के काम आनी चाहिए, धर्म के काम आनी चाहिए, ठीक है। तो उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा जब तक आपको पावर में नहीं आए, मतलब अगर आप पावर पाएंगे नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो वही आपको पूरी पावर यहाँ दी जा रही, तो आपको एक पद ऐसा दे दिया जाएगा, चाहे स्पिरिचुअली आप बहुत बड़े साधक या बहुत बड़े कुछ भी बड़ा आपको अचीवमेंट, या माँ की कृपा इतनी अच्छी, या इतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या बहुत कुछ ऐसे दैवीय चीज़ें हैं जो आपको दी जा रही है ताकि आप ये बड़े बड़े कार्य को आसानी से कर सके। बड़े बड़े लोगों से आपका मिलन हो रहा है, लोग आपसे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, पावरफुल लोग, अच्छे साधक मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे सत्ता, मतलब आपके अच्छे, मैं कहूँ कि जिनकी एक पकड़ है कहीं, ऐसे लोग बहुत, मतलब आपका जो एक कनेक्शन है वो बड़े बड़े लोगों से, वो भी अच्छे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं आप, ठीक है। तो 2026 का ये जो 2-3 महीने का जो सफ़र है आपका, ये नई ऊंचाइयों तक आपको ले जाने वाला है। अब ये देख लेते हैं कुछ ऐसी ऊर्जा जहाँ पे, अब यहाँ इस कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ पूर्व जन्मों की भी चीज़ें मैं कहूँगी, कुछ तो है ऐसा कि मैंने कहा पिछली गली में की, तो वो कुछ छोड़ के आए हैं। इसको देखते हैं आगे किस तरीके की चीज़ें छोड़ी जा रही थी, कौन सी चीज़ें आपको पकड़ रही हैं। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें खुद आने को तैयार हो रही हैं, तो देख लेते हैं कैसी ऊर्जा है। पूर्व जन्म की बात, पूर्व जन्म में आप एक वैद्य रहे थे, ठीक है। जो भी मैंने डॉक्टर की बात की थी ना, तो वैद्य रहे थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे होते जिनको जड़ी बूटियों का बहुत गहरा ज्ञान था। वर्तमान में भी आप प्राकृतिक जड़ी बूटियों से जुड़े हैं, आपका आकर्षण प्राकृतिक तौर से बहुत कुछ, प्रकृति से बड़ा जुड़ाव है आपका, ठीक है। अभी भी आप हो सकता है लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में, कोई कुछ किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ कुछ, तो आप जड़ी बूटियों से बड़ा लोगों का उपचार करते हैं, कुछ ना कुछ आपको आइडिया, भले आप डॉक्टर हो चाहे ना हो, लेकिन आपको बड़ा इन सब चीज़ का में इंटरेस्ट भी है बहुत, इसका ज्ञान भी अर्जित करके आपने रखा है। बिल्कुल, जो मैं हाई प्रीस्ट की का कार्ड, रहस्य की मायावी दुनिया में आपका स्वागत है, आप एक दिव्य आत्मा है, राम राम लिखे। मतलब यहाँ पे जो मैंने कहा ना, चीज़ें खुल रही हैं, रहस्य खुल रहे हैं, रहस्यमयी दुनिया में आप एंटर कर चुके हो। आपको लगता होगा क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ आप फील कर रहे होगे अपनी साइकिक पावर को लेकर, अपनी बॉडी पे, अपने चक्रास पे, बहुत कुछ अलग ही फील हो रहा है। तो आपको कहा जाए राम राम, मतलब राम राम, मतलब कि अब मैं क्या कहूँ कि हो सकता है कि आप राम भक्त हो, और आपको ये भी कहा जाए आप राम राम लिखना भी शुरू करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, तो डेली एक पेज राम राम लिखिए, ठीक है। सामाजिक विचारधारा से मुक्ति लो, खुद को ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाओ। सामाजिक मर्यादा आपके लिए नहीं बनी है। अपने भीतर प्रभु की आवाज़ को सुनो, और बाहरी दुनिया के, मतलब जो भी बाहरी दुनिया का भ्रमजाल है उसको तोड़ो, ठीक है। बहुत कुछ है जो बाहर की दुनिया में या खोए रहते हैं, उनकी ही सोचते हैं, उनकी ही सुनते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा उनको बुरा लगे, ये लगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका लक्ष्य ही अलग है, तो आप दुनिया से अलग, तो आपका कार्य भी, आपकी हरकतें, आपकी हर चीज़, आपकी सोच भी सब दुनिया से अलग होगी। तो उसका आपको मलाल नहीं रखना, क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाहरी दुनिया को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है ये, जैसे कि कोई प्रश्न कर रहा हो किसी से, या आपने ईश्वर से प्रश्न करा, कुछ भी ऐसा कि पूर्व जन्म के जो आपके साथ जो अन्याय हुआ, जैसे कि बार बार जस्टिस मांगना, जजमेंट का जो कार्ड आया कि बार बार आत्मा जस्टिस मांगती है, तो आपके पूर्व जन्म में आपके साथ अन्याय हुआ, अटैक हुआ था आपके साथ, कुछ गलत, मतलब गुप्त रूप से किसी ने कुछ कर दिया, सामाजिक तौर पे आपको बहुत प्रताड़ना मिली, वह गलती किसी और ने की और प्रताड़ना आपको मिली है। तो इसलिए समय में भी आपको सामाजिक डर आपके भीतर, मतलब घर बना के रखा है उसने। आपको हर समय अपने आप को महसूस होता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, न्यायात्मा हमेशा न्याय मांगती है, ऐसा फीलिंग आती होगी, ठीक। तो इसीलिए वर्तमान में भी आप खुद को हील करने के का प्रयास करिए, आपको हील करिए उन सब जो अंदर आपके डर बैठे हुए हैं ना, जो भी कुछ आपकी आत्मा दबा के बैठे, उसको हील करने की कोशिश करिए। खुद को खुश रखिए, खुद से प्रेम करने की आवश्यकता है। लोगों की बातों, मतलब जैसे आप लोगों की बातों से बड़ा आहत होते हैं, अब लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा आप, ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए,
आपको सामाजिक तौर पे तैयार होना है कि लोगों की बात को नहीं सुनना है। लोग कैसे आपको गलत तरीके से खींचते हैं पीछे, आपको उनको उनके ऊपर एक तरह से मैं कहूँ कि आपके जो शब्द होते हैं वो बाण जैसे काम करने चाहिए। आपको ये कहा जा रहा है, आप इतना हील कर लो अपने आप को कि सामने वाले की बातों को आप काट सको। वो गलत बोल रहा है तो गलत बोलो, आपकी जो इच्छा, आपके लिए जो अच्छा लग रहा है, आपकी आत्मा को जो अच्छा लग रहा है वो करने की बात यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, अन्याय हुआ क्यों? क्योंकि आपने होने दिया, इसलिए अन्याय हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है खुद के साथ जुड़ो, खुद से प्रेम करो, उस अन्याय की परिस्थिति से बाहर आओ, खुद को हील करो, उसी जोन में मत रहो। बिल्कुल, अगर कुछ आपको बहुत कुछ लग रहा है कि बहुत चीज़ें हमारे साथ बिगड़ रही हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, तो कुछ चीज़ें इस कार्ड में भी आंसर आ रहा है। पूर्व जन्म में आपके निर्णय के से काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था, मतलब आपका गलत निर्णय था जिससे काफ़ी लोग की चीज़ें बहुत, मतलब उनका जीवन प्रभावित हो गया, तो बहुत कुछ उनके साथ नकारात्मक चीज़ें हो गई थी। तो इस वर्तमान जीवन में भी वो लोग आपके रिलेटिव बन के आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, भ्रमित कर रहे हैं। मतलब आपको कहा जा रहा है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्व का लेना देना है। मैंने कहा ना कुछ पिछली गली की बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा गलत आपने कोई डिसीजन ले लिया होगा जिसके डिसीजन के कारण काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ हो। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी आपको अब वहाँ से उन चीज़ों को भी हील करना है। ठीक है, पूर्व काल में आपकी मृत्यु किसी नदी के आसपास या किसी पानी के स्रोत के पास हुई, या डूब की हुई होगी, या कुएं में हुई, या कहीं नदी में, कुछ भी हुआ होगा, पानी से संबंधित हुआ है, कोई घटना घटी है। इस समय भी आपको पानी से बहुत भय लगता है, मतलब एक फोबिया टाइप में हो गया। ठीक है, पानी से बड़ा, चाहे मतलब नदियों में स्नान ना करना, स्विमिंग पूल में ना जाना, या पानी में छोटा सा ही पानी का कोई कुंड देख लो उसमें भी आपको भय लगना। तो ये समझ लीजिए आपके साथ पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ घटित हुई है। ठीक है, अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। जो कपल्स की बात हो रही, क्योंकि यहाँ प्रेम संबंध की भी बात आई है, तो देख लेते हैं क्या भावनाएं हैं या किस तरीके की फीलिंग सामने आ रही है प्रेम संबंध को लेके। क्योंकि यहाँ चोजन होने की बात है, शिव शक्ति की बात हो रही है, तो उनकी फीलिंग्स को भी सुनना आवश्यक है। सच्चा प्रेम साबित करने की आवश्यकता नहीं, पवित्र प्रेम को बाहरी दुनिया की सहमति की आवश्यकता नहीं है। भक्त जैसे अपनी भक्ति को साबित नहीं करता, वो निस्वार्थ भक्ति ही करता जाता। मतलब निस्वार्थ प्रेम अगर आप कर रहे हो तो आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं, लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। या आप ये चीज़ शायद आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, या ये चीज़ को जानिए, यही सत्यता जो सच्चा प्रेम होता है। उसको साबित नहीं किया जाता कि आप कुछ भी कुछ लोग होते हैं ना कि चाहे सोशल मीडिया पे जो भी कुछ होता होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ लोग होते शो ऑफ भी बहुत करते हैं। आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही। तो जो सच्चा प्रेम होता है उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो गुप्त ही रहता है। निस्वार्थ प्रेम जो होता है उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दिखावे। आपके प्रेम की गति सही दिशा में चल रही है। आपको अपने पवित्र प्रेम भावना को के लिए कोई सामाजिक बंधन का भय नहीं रखें आप। ठीक है, आप अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। आपको कहा जा रहा है कि आपको जिससे भी प्रेम संबंध आपका है, अगर आपको लगता है कि ये दैवीय प्रेम संबंध ईश्वर द्वारा, क्योंकि सब चीज़ें संकेत आपको मिल भी चुकी होंगी तभी तो ये कन्फर्मेशन भी हुआ होगा आपको, तो ये समझ लीजिए आपको प्रयासरत रहना है। आपको सामाजिक तौर तरीके जो मर्यादा होती है उसका आपको भय नहीं रखना है, क्योंकि ये जो दिव्य प्रेम है ये आसानी से नहीं मिलता। अगर आपको मिला है तो प्रयास करिए, नहीं तो इसमें भी एक तरह से मैं कहूँ कि आपके लिए ईश्वर के द्वारा फिर एक दंड मिलता है कि जिस चीज़ को हमने आपको दिया और आपने अपने भय के कारण किसी तुच्छ मतलब एक निम्न स्तर की सोच के कारण उस चीज़ को खो दिया। मतलब ईश्वर ने ऑफर किया लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ को नकार रहे हैं, तो इसकी भी प्रताड़ना फिर आपको झेलनी ही पड़ जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी से प्रेम संबंध, आपका दैवीय प्रेम संबंध है, तो उसके लिए प्रयासरत रहिए, उसको पाने की कोशिश करिए। मतलब पाने का मतलब ये नहीं जबरदस्ती पाने का, सिर्फ प्रेम से, समर्पण से और धैर्य से पाने की कोशिश करिए। आत्मा से जुड़े प्रेम कितनी भी दूरी हो तय कर लेता है। ठीक है, आत्मा से जो जुड़ा प्रेम होता है ना, कितनी भी आप दूर हो, उसको दूरी से लेना देना नहीं होता। ठीक, प्रेम तो प्रेम होता है, वो हर जगह पहुंच जाता है। तो आपको कहा जा रहा है आप सिर्फ धैर्य रखिए और अपने प्रेम को पाने के लिए आपको जैसे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अपने रिश्ते की पवित्रता पे भरोसा रखें। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नई चीज़ें होंगी नहीं, ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बहुत जिद्द दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है जो पवित्र प्रेम होता है ना वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो कितनी भी दूर, कितनी कोसों दूर रहेगा, वो अंदर धैर्य बना के रखता है अपने, उसको समर्पण होता है, अपने पे भरोसा होता है ईश्वर पे कि जो मतलब कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी ऐसे प्रेम के लिए बहुत, जैसे कहते हैं कायनात मिलाने की कोशिश करती है, तो ऐसी ऊर्जा कि आपको वहाँ धैर्य बनाना है। ठीक है, चीज़ों को छीनना नहीं है,
आपको समर्पण देना है ईश्वर को कि जो चीज़ आपका है वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये 2026 आपको मैंने एक रीडिंग डाली थी, मुझे जो एनर्जी उस दिन आई थी कि ये प्रेम युग है और प्रेम युद्ध भी है। तो आपको अपने इष्ट को पाना है तभी भी युद्ध हो रहा है, आपको अपने प्रेम को पाना है तभी भी युद्ध है। तो ये जो डाउनलोड्स मुझे मिले थे इसलिए मैंने कार्ड्स भी बना दिए। मैंने कहा कि काफ़ी कुछ लोगों को फिर इससे भी कन्फर्मेशन हो जाती है ना, चीज़ों को नहीं समझ में आता तो थोड़ा हिम्मत बांधते हैं। काफ़ी जो सवाल आते हैं मेरे पास, तो माँ ने इस चीज़ों का संकेत दिया, फिर मैंने इन कार्ड्स को बनाया फिर। ओके, नेक्स्ट है ये दिव्य प्रेम अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध भौतिकवादी आकर्षण वाले रिश्तों जैसा नहीं होता। दिव्य प्रेम में कोई लालसा या कोई लालच या दिखावा नहीं होता। वो एक दूसरे की क्या कहते हैं स्वतंत्रता को नहीं छीनते हैं। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी प्रेम संबंध में या किसी भी ऐसे संबंध में जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है, आप उलझे हुए थे कि या कोई कन्फ्यूज़न या कोई एक काल्पनिक दुनिया में कि हमारा दिव्य प्रेम है, ऐसा प्रेम है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो आपको एक तरह साइन दिया जा रहा है। जो दिव्य प्रेम होता है ना, उसको कोई वैलिडेशन की पहली बात तो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। दूसरा, वो दूसरे संबंधों जैसा आकर्षण उसमें मतलब ऐसा नहीं कि लालच का आकर्षण हो, स्वार्थ का आकर्षण, वो नहीं होता, ठीक है। वो जो प्रेमी जोड़ा होता है वो एक दूसरे की स्वतंत्रता को नहीं छीनता, वो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस में होते हैं ना, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि जो प्रेम अगर आपको लग रहा है कि आप जो करते हैं अगर सच में वो दैवीय प्रेम है तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। धैर्य होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों को छीनना नहीं है, बल्कि उनकी इच्छाओं को पूर्ति होनी चाहिए कि उनको जो पसंद आप वो करें, आपको जो पसंद आप अपना भी करें। ये जो प्रेम है आपको मतलब सेल्फ लव किस लिए कहा जाता है कि अपनी भी इच्छा ना मारो, सामने वाले की भी इच्छा ना मारो, दोनों बैलेंस करके चलना, उसको कहते हैं दिव्य प्रेम। ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद है दूसरे वाले पे थोप दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसको प्रेम नहीं कहा जाता, वो तानाशाही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंध से संबंधित चीज़ें हो गई। तो थोड़ा सा मुझे इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा संदेश दे दूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी छुपी हुई हैं क्योंकि बहुत चीज़ें खुल के आना चाहती हैं बात। तो ये 1-1 पोर्टल देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी है आपकी। बदलाव, नया साल तो नया बदलाव, सूर्य की ऊर्जा, डेफिनेटली यहाँ पे सूर्योदय ही दिख रहा है। शत्रु पराजय, पहली फ्लैग दिख रहे हैं कैसे ये झंडा उड़ते हुए दिख रहा है। तो ये आपके शत्रु की पराजय, चाहे आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी रही हो तो उस पर भी आप जीत पा रहे हैं, या कोई बाहर नेगेटिविटी उस पर भी आपकी जीत है, या फिर कोई शत्रु है जो गुप्त उन पर भी आपकी जीत। मतलब माँ यहाँ पे माँ बगलामुखी की बात हो रही थी ना, हनुमान जी की, तो यहाँ उनका ही पताका मुझे लहराता हुआ दिख रहा है। तो वो आपकी रक्षा करते दिख रहे हैं, दोनों शक्तियाँ यहाँ पे आपकी रक्षा करते हुए दिख रही हैं। सिद्ध कुंज का स्रोत अगर आप करते हैं, सिद्ध कुंज का पाठ अगर आप करते हैं, नहीं भी करते तो करना चाहिए आपको, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ एक बार आपके जीवन बदलाव आने वाला है। धन्यवाद। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। जो भी ईश्वर ने आपको दिया, आपके पितृ ने, आपकी कुल देवी ने जो भी आपको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हो सकता है इंसान सिर्फ कमियां निकालता रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ मिला उसको संतुष्ट होकर उस पर आपको धन्यवाद करने में, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा में रहें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करते रहिए। ये समय है आपके रिच बनने का, तो बिल्कुल सीज़न शुरू हो चुका है। हर तरह से आपकी मतलब परिपूर्णता की स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पितृ और आपकी कुल देवी की कृपा की बरसात आप पर होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। तो देख रहे हैं कार्ड यहाँ पे, मैंने कुल देवी का नाम और पितृ का नाम पहले स्टार्टिंग में जब लिया ना, तो ये दोनों ही ऊर्जा यहाँ पे हो। मैंने कहा ना कि जो पितरों की एक चैनलाइज मैसेज था कि हम लाइन में खड़े हैं, मतलब वो आपसे बहुत प्रसन्न है, वो खड़े हैं अपनी मुक्ति के लिए कि हम आपके हाथों ही मुक्त होंगे। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ भी आपकी कुलदेवी भी आपसे ही, जैसे आप भोग प्रसाद या कुछ भी करते हो वो आपके हाथ से ही लेंगे। वो आपको एक तरह से आपके लिए एक कवच बना के दिया है उन्होंने कि आप सुरक्षित हैं। आपको कोई भी आपके कितने भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो या कितने भी शत्रु हों, उनसे आपका वो सुरक्षा कर रही हैं। आप एक स्टार सीड, इसलिए आपके जीवन सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित है। तो ये वही चीज़ें जो क्लियर हो रही है, चैरियट फॉर्म, एम्परर का फॉर्म, हाई प्रिस्टेस, ये वही है। मैंने कहा ना ये ऊर्जा आम लोगों के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पे चाहे आपके अब चाहे एनिमीज हो सकते हैं जिनका नाम या तो हो सकता है आपके किसी प्रियजन का नाम होता, मतलब अल्फ़ाबेट्स आए हैं DMSOKIV, ठीक है। तो हो सकता है आपको जो भी रेजोनेट कर सके से जो फीलिंग आप आए अभी मैसेज ले सकते हो। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, आप भटकाव से बचें। तो बिल्कुल हाई प्रिस्टेस की बात हो रही है। एम्परर, तो एम्परर बनना कैसे, ऐसे ही तो बनेंगे ना, जब अगर भटकाव में ही रहेंगे तो बनेंगे कैसे। तो
ये ऊर्जा ही इसीलिए आपको सबसे अलग किया गया, आपको आइसोलेट किया गया, एकांत में रखा गया। इतने मतलब जीवन में या जितने भी लोग सबके चेहरे आपको दिखाए गए, इतनी घटना घटी है आपके साथ, तभी तो ये चीज़ें, इस आत्मज्ञान तो एक तरह से ये भी है ना, आपने कितना कुछ अब आत्मज्ञान कर लिया है। आशीर्वाद, अब बिल्कुल ये सब जो चीज़ें आपने प्राप्त कर ली तो आशीर्वाद दिया जा रहा है, माँ वरदान दे रही हैं, ठीक है, कि मेरी ही कृपा थी, मेरे ही अनुकंपा से चीज़ें हुई हैं, तो आप धन्यवाद करते चलिए। ठीक, दुर्गा चालीसा, यहाँ माँ दुर्गा की एनर्जी देख रहे हैं किस तरीके की माँ की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ दुर्गा चालीसा आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य, कोई मनोकामना कुछ भी हो तो आप दुर्गा चालीसा का संकल्पित पाठ कर सकते हैं। अपने अभिमान का त्याग करें, अगर आपके अंदर कोई अभिमान आ रहा है या किसी को लेके आप बड़े अकड़ में थे या रूडनेस है आपके अंदर, तो उसको कहा जाए चीज़ों को तोड़ दीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। आपको कार्मिक रिलेशनशिप का त्याग करना ज़रूरी है। मतलब आपके लिए जो भी कार्मिक से, जो मैंने कहा ना पिछली गली वाली बात जो हो रही, जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप है उनका त्याग करना ही उचित है। माँ बता रही हैं आपको, उनका त्याग करिए। त्याग मतलब डिटैचमेंट, इमोशनली डिटैचमेंट कर दीजिए बस। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो इस भ्रम में ना रहें, कोई भी आपके शत्रु या कोई नेगेटिविटी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं और जो होती भी हैं, जो भी प्रभाव पड़ता है वही माँ की इच्छा से होता है। बिल्कुल, माँ कामाख्या का बुलावा आ रहा है, माँ कामाख्या, बिल्कुल ये ऊर्जा तो हर समय फील हो रही है। माँ की ऊर्जा तो बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब इस साल में माँ कामाख्या के पास तो आपको पहुँचना ही पहुँचना है। माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, या माँ के साधना आप करते हैं, या हो सकता है वहीं मतलब कुछ भी कामाख्या से संबंधित है, तो ये डेफिनेटली ये आपके लिए, ये आप इसका संकेत समझ सकते हैं। माँ आपको बुला रही हैं, या माँ आपको मतलब एक तरह बड़ा प्रेम कर रही हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा एक तरह खुश हैं, प्रसन्न हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी, इसीलिए मैंने कहा आइसोलेशन में रखा गया, इसीलिए एकांत में आपको रखा गया, लोगों के असली चेहरे दिखाए गए आपके सामने, टैरो रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर टैरो रीडर हैं आप तो आपके लिए मैसेज है, कोई टैरो रीडर आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, या आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है यस, आपको सीखना चाहिए, ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। अगर आपके पास इतनी सारी क्वालिटी, इतनी पावर है, तो आपको टैरो रीडिंग सीखनी चाहिए। आपको अपने अंदर का भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि माँ के द्वारा सब रचित, आप दोषी नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई, जैसे अभिमान की बात आ रही है, कुछ गिल्ट हो रहा हो, तो कहा जा रहा है बिल्कुल सब चीज़ें माँ ने रच रखी थी, ये होना अनिवार्य था, इसलिए आपको दोषी नहीं समझना अपने आप को। चीज़ों को बस जो जैसा था उस चीज़ों को उसी यथास्थिति छोड़िए, आगे बढ़िए, एक्सेप्टेंस में आइए। स्वीकृति होनी चाहिए जो मिला था, जो मिल रहा है। धैर्य रखें, सभी को संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें। तो ये धैर्य ही आपका काम आया है। ठीक है, ये धैर्य ही आपका रंग ला रहा है। तो ये 2026 आपके लिए सच में भाग्योदय का ही समय है। बहुत समय से आपने धैर्य रखा, 20 साल, मुझे तो 20-19 ऐसे साल दिख रहे हैं। आरोग्य सुख, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, बहुत नेगेटिविटी से आप प्रभावित हो, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको तोड़ उसका इलाज होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, ये है माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य। ठीक है, तीन कार्ड एक साथ आए हैं। धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ें, आपका कल्याण ही होगा। आपका जिनसे आत्मिक लगाव, आपको अपने तपस्या का फल मानते हैं। ठीक है, आपका विवाह जिनसे होगा या होने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। ये है कंफर्मेशन आपके रिलेशनशिप की। व्यापार और करियर में ग्रोथ 2026, नए हो सकता है आप नया बिजनेस खोलने का सोच रहे थे, कुछ नया कुछ करने का सोच रहे थे, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। अगर आपको भरोसा है एनर्जीज में, तभी ये काम होगा, ये भी समझ लीजिए। सुनने से कुछ नहीं होगा, भरोसा भी होना चाहिए। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो बिल्कुल राजयोग है, तभी तो रिच बनने का समय आ रहा है, तभी तो चीज़ें, ये ऊर्जाएँ आपके अंदर जागृत हो रही हैं। इस पावर को आप समझ रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं। पितृदोष का निवारण करें, तो अगर आपके घर में बहुत कलह मची है, कार्मिक रिलेशनशिप से बहुत परेशान है, या बहुत कुछ वास्तु दोष, कुछ भी दोष हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा देखिए, पितृ का निवारण करें। पितृ दोष का यहाँ निवारण करने की आवश्यकता है। ज़मीनी जायदाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी, तो आपको कहा जा रहा है लोगों की हेल्प करें। आपका अगर आपको कुछ नहीं कर पाते हैं आप, तो लोगों की हेल्प जरूर करें, मतलब सहायता करेंगे, तभी भी आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके सपने पूरे होंगे। तो ये साल है आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने का, आपके सपने पूरा होने का, आपके सपने की ओर जाने का, कुछ ना कुछ नया करने का।
आपके इष्ट का साथ, ठीक है, ये है। माने, मैंने कहा ना, माँ ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, तो बिल्कुल ये वो चीज़ है कि माँ कह रही मैं करूँगी तेरा उद्धार, मैं करूँगी पापियों का ना, तो चिंता तो ना मत कर, ठीक है, बस भरोसा बनाए रखो। गुरु धारण करें, तो हो सकता है आपको गुरु की आवश्यकता हो सकती है, हो सकता है गुरु कृपा हो सकता है गुरु धारण, इस गुरु पूर्णिमा पे आपको गुरु मिल जाए, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ खोजबीन चल रही होगी, तो हो सकता है गुरु की कृपा यहाँ मुझे होते हुए दिख रही है। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, तो मतलब इलाज आप ही के पास है, बस अवेयर हो जाइए, चीज़ों को लेके जागरूक हो जाइए। घर का शत्रु, ठीक है, यही जो मैंने कहा ना, काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप हैं, तो बहुत लोगों के चेहरे आपके सामने आए, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब उनके लिए जो आप करते आए हैं, उनकी खुशियों के लिए जो करते आए हैं, अब आपको अपनी सोचनी है। अब समय आ गया आपके चमकने का, अब समय आ गया आपको कुछ बड़ा पाने का, कुछ ऑफर, अच्छे ऑफर, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें आ रही हैं, ऑन द वे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मिल रही हैं। आपको एकांतवास रहने की, एकांत में रहने की आवश्यकता, तो बिल्कुल वही मैंने कहा, आइसोलेशन जरूरी है। जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की, उनको समय देना बंद करें, ये माँ बता रही है कि अगर भी अभी भी आप भावनात्मक रूप से मूर्ख बन रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। 111 की एनर्जी, ये है 111 पोर्टल का एक तरह से मेरे को वरदान, जो हम इस एनर्जी को ले रहे हैं, कन्फर्मेशन, वैलिडेशन है ये, कि नई शुरुआत हो रही है। 111 आपको दिख रहा होगा, 11 दिख रहा हो, नई शुरुआत हो रही है। आध्यात्मिक पक्ष से भी आपका बहुत कुछ, बहुत आपका मतलब साइकिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। समय, नए मौके आ रहे, नए अवसर आ रहे, नई काबिलियत, नई क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़, वो सब कुछ नया, बहुत कुछ नया। 111 मतलब ये जो 111 सच में इस कार्ड ने आके ये चीज़ें क्लियर कर दी कि सच में ये चीज़ें सार्थक हो रही हैं। वास्तु दोष मैंने जो पहले कहा, तो यहाँ पे वास्तु दोष निकला था मुझसे, आ भी गए। वास्तु दोष की वजह से भी आपके घर में बहुत चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो थोड़ा सा वास्तु दोष का निवारण करें, कोई कोई विधि अपनाइए, ठीक है। कोई जानकारी जिनके पास ज़्यादा इन सब चीज़ों के बाद, उनसे जुड़िए। आपका जन्म धरती माँ की सेवा धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है, तो यही स्टार सीड का काम भी यही है। तो ये जो दिव्य जोड़ियों की बात हो रही, दिव्य ऊर्जाओं की बात हो रही, जो साधकों की बात रही, आपका काम यही है कि आपके देश की रक्षा, धर्म की रक्षा निस्वार्थ भाव से करें। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के रिश्ते मुझे यहाँ कार्मिक हटते हुए, टूटते हुए दिख रहे हैं, या चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो हो सकता है बन भी जाए, ठीक है। काफ़ी कुछ लोगों का है, हो सकता है चीज़ें बिगड़ी थी, अगर मतलब आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो चीज़ें बन भी जाएँ, अगर कार्मिक्स नहीं है तो। अगर सच में कार्मिक ऐसा कुछ ऐसा रहा, तो चीज़ें आपको कहा जा रहा है ना कि चीज़ों को त्याग करने की बात आ रही, तो हो सकता है कुछ ब्लैक फायर, ब्लैक मैजिक बैक फायर, ओके। तो बहुत कुछ घटनाएं पीठ पीछे चल रही थी, उस चीज़ का खात्मा माने तो किया है। बजरंगबली ने आपकी रक्षा की है, ठीक है, एक अभेद सुरक्षा कवच आपको दिया गया है। शुभ समय आ चुका है, शुभ समय आ चुका है। अभी समझ लीजिए शुभ समय कैसे। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कहा जाता है, होता नहीं, आप मैनिफेस्ट ही करते हैं, गलत है। सूर्य देव की उपासना करें, देख लें कैसे कैसे एनर्जी आ रही है, कि मतलब इस समय सूर्य देव बहुत प्रबल ऊर्जा में है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जो राजयोग बन रहा है ना, बहुत पावरफुल है आपके लिए। लव के यहाँ महालक्ष्मी की कृपा, धनलक्ष्मी की कृपा, ठीक है, हीलिंग की कृपा आ रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। आपको भ्रम की दुनिया से बाहर आने की आवश्यकता है, बहुत कुछ भ्रमित आपको किया गया, आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक है। ये आपके लिए ब्लेसिंग, ये नई शुरुआत, ये 2026 बहुत कुछ नया लेके आ रहा है। चक्रास डिसबैलेंस्ड, काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनके चक्रास डिसबैलेंस हो चुके हैं, या बहुत कुछ मतलब आपके अंदर से कहीं बीमारी है, नेगेटिव सोच है, चीज़ें बनती नहीं, कुछ मिलता नहीं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो ये ध्यान दीजिए अपने ऊपर, योग साधना करिए। चीज़ें चक्रा डिसबैलेंस होने की वजह से आपकी हर एक चीज़ अधूरी हो जाती है। गुरु कृपा गुरु कृपा जो मैंने पहले कहा, ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही, मतलब समय अनुकूल आ रहा है, अब आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। दो कार्ड्स आ रहे हैं। दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना बनाए रखें। शुभकामनाएं, मतलब कोई ऐसी कामना जो आपकी पूरी होने वाली, मतलब यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल अब ये समय है आपके उम्मीदों पे खरा उतरने का। जो आपने उम्मीद लगा रखी, वो चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। आपको पैशनेट होना ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आपको पाना है ना, तो उसके पीछे मतलब जुनून होना चाहिए, ठीक है। एक सही वे का जुनून, के सही दिशा से सही तरीके से पाने का जुनून होना चाहिए। तो ये जो 111 की एनर्जी आ रही है, ये आपके 2026 में समझ लो 3 महीने, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार बार 3 मंथ दिख रहे हैं। 3 महीने आपके लिए बहुत बड़े बदलाव। ये 3 महीना आपके लिए एक न्यू तैयार कर देगा, आपकी आगे की बिल्डिंग खड़ा करने का, ठीक है। तो ध्यान से, सुरक्षित तौर से और अवेयरनेस के साथ चीज़ों को
करना, नई कुछ भी चीज़ें करनी तो पूरी तरीके से जानकारी करके करना, ठीक है। भरोसा बना के करना, डाउट मत रखना। जो चीज़ अगर एनर्जी पानी है तो उसके लिए आपको भरोसा बना के रखना पड़ेगा। अब यही नहीं कहते चलना है कि बस लोग कहते हैं होता नहीं, तो फिर ये ध्यान दीजिए आप में कहीं ना कहीं कुछ आपके कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अटकाव आ रहा है, ये आपको और भी इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप चाहे अपनी कुंडली दिखाएं, चाहे आप एक साल में 1-2 बार अपनी कुंडली का भी अवलोकन कराया करें, रीडिंग्स ले लिया करें, उससे भी कन्फर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में तो सबकी जिसकी जिसकी एनर्जी आती है उसी तरीके से रीडिंग करते हैं, और जो भी मतलब यहाँ दैवी शक्तियाँ बताती हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से जो कुछ मुझे प्राप्त होता है मैं बोलती हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैं कहूँ कि अपने कर्मों पे ध्यान दें, और 1-2 बार अपना कुंडली का अवलोकन और रीडिंग जरूर अवश्य लिया करें, ठीक। तो बस मैं यही कहूँगी, नया साल आप सबको बहुत बहुत आपका मैं कहूँगी बहुत बधाई। मुझे बधाई देने का ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बधाई क्या, शहनाई मुझे मुझसे शहनाई निकलने और शहनाई बजने वाली है, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा मंगल कार्य होते हुए यहाँ दिख रहा है। तो बस यही कहूँ कि जो भी आपकी मनोकामना माँ पूरी करें, ठीक है। आप सुरक्षित रहें, संपन्न रहें, बस इसी मनोकामना के साथ। जय माता दी। ओम काली, हर हर महादेव।